हेलो बच्चों, स्वागत है आज के वीडियो में आपका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब बात आती है सर, स्क्वायर जो है वो 8th क्लास का टॉपिक है, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हर बच्चे को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए सर? क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। तो स्क्वायर जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में बहुत हेल्प करता है। अब सर, जिसने स्क्वायर पढ़ा है उसको तो पता होगा क्या होता है स्क्वायर, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि स्क्वायर होता क्या है। देखो बेटा, स्क्वायर जो होता है वो सिंपली एक ही नंबर का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 का 2 से इनटू किया, दैट मीन्स 4। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, ये पावर है ना, तो 2 की पावर 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर अगर कोई पूछता है दैट मीन्स 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9। फिर उसी हिसाब से 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16। तो ऐसे ही आपको 9 तक की अगर टेबल आते तो 9 तक के स्क्वायर आप बता सकते हो। भाई 9 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे सर 9 9 सा 81, ठीक है। 9 तक के स्क्वायर तो आप इजीली निकाल सकते हो। इवन आप 10th का भी निकाल सकते हो। 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 मतलब 100, ठीक। तो 10 तक के स्क्वायर जो है वो 6-7 तक के बच्चे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और छोटे बच्चे भी निकाल सकते हैं क्योंकि टेबल्स आप बचपन से पढ़ते आते हो, ठीक है। अब बात आती है सर इससे बड़े नंबर आएंगे तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आपके पास आ जाए तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे एक सिंपल वे में, ठीक है। एक मेथड तो आपके पास है कि सर 12 का स्क्वायर निकालना है तो सर 12 इंटू 12 कर देते, ठीक। लेकिन ये जो है आपकी टाइम टेकन होती है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि आप जो स्क्वायर है उसको वर्बली कैसे निकालते हैं। पहले हम अपना बेस तैयार करेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको ये चीज बताऊंगा कि आप वर्बली कैसे निकालोगे, ठीक है। अभी आप इस मेथड को भी वर्बली अगर चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे मैं तो निकालता हूं भाई, आप भी चाहो तो निकाल सकते हो। चलिए आते हैं, बात करते हैं कैसे निकालना है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आया और उसने मुझे बोला कि मुझे ना 18 का स्क्वायर बताइए, मुझे ना 18 का स्क्वायर बताइए। अब बात आती है सर मेरे पास एक ऑप्शन तो यही है, मैं 18 इंटू 18 कर लूं, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप एक नंबर की 3 डंडियां खींच लीजिए, ये कंपलसरी है 3 डंडियां, ठीक है। अब आप ये चीज जानते होंगे, ये जो है ये आपका 1s प्लेस है और ये आपका 10s प्लेस है। करना क्या है बहुत ध्यान से समझना, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपके 1s प्लेस पर क्या नंबर लिखा है? 8, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 8 8 जा 64। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, 10s प्लेस पर क्या है? 10s प्लेस पर क्या है? 1 है। यहां पर क्या है? 8 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 1 जा 8 और यहां पर क्या है? 2, तो 8 2 जा 16। यहां पर 16 लिख दिया। पहली डंडी में आपने 1s प्लेस पे जो नंबर था उसका स्क्वायर लिखा, दूसरे पर 1s और 10s को मल्टीप्लाई करके और डबल करके यहां पे लिखा। अब यहां पर बट ऑब्वियस आप गैस कर सकते हो, 10s प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, तो 1 का स्क्वायर 1। ये 3 चीजें आपको मिल गई, आपका आंसर आपके सामने है। सिर्फ करना क्या है कि हर जगह से मुझे एक एक डिजिट लेना है और बाकी मुझे आगे फॉरवर्ड करना है। जैसे यहां से मैंने 4 लिया तो क्या बचा? क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 6, तो 6 मैंने यहां कैरी दे दिया। 16 और 6 कितना हुआ? 22, तो मैंने 2 यहां लिखा, 2 कैरी दे दिया। 2 और 1 क्या हो गया? 3। दैट मीन्स 18 का जो स्क्वायर होगा वो होगा कितना? 324। मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए ये इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है। जब आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये और जल्दी होगा। जैसे मैं और एक और एग्जांपल लेता हूं, एक बड़ा नंबर लेता हूं। किसी ने आकर के बोला 23 का स्क्वायर बताइए, ठीक है। मैंने क्या किया? 3 डंडी खींच दी। 1s प्लेस पर जो नंबर है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 का स्क्वायर 4। एक एक उठाना है, 9 2
और ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो मेरा आंसर आ गया कितना 529। तो मुझे ये लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, जिसे नहीं आया वो और देखे एक बार, ठीक है। और बड़े नंबर पे अपन चलते हैं। इधर से आप जहां तक चाहें वहां तक आप निकाल सकते हैं, इवन आप 123 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट नंबर मैंने लिया 42 का स्क्वायर, ठीक है, 42 का स्क्वायर। अब सर 42 का स्क्वायर, अब बात को समझना, 3 डंडी फिर से हो गई सर। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। सर समझिएगा 4 यहां से 6 और सर ये 1 यहां जोड़ देते हैं, कितना हो गया। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये मल्टीप्लाई से लाख गुना अच्छा है भाई, आप इतनी जल्दी इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इसी को आप वर्बल निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकिएगा और एक बार आप निकाल के देखिए, अगर आपसे बनता है तो। मैं तो करवा रहा हूं लेकिन एक बार आपको भी ट्राई करना है कि 48 का स्क्वायर क्या हो सकता है। चलिए जिन्होंने निकाला, जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, जिनका नहीं आया वो फिर से एक बार देखेंगे। सर 8 का स्क्वायर 64, सर 4 8 जा 32, 32 का सर डबल, सर वो भी 64 ही होता है। सर 4 का स्क्वायर सर 16, एक एक डिजिट उठाना है सर 4, 6 यहाँ जाएगा सर 70, 7 यहाँ जाएगा सर 23। सर कितना हो गया 2304। तो 2304 क्या हो गया आपका 48 का स्क्वायर। इसी तरीके से चलो और बड़ा करते हैं। सर ये तो छोटे छोटे, और बड़े पे आते हैं। चलो 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर सर 72, 3 डंडी खींची सर 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14, 14 का डबल 28, 7 7 जा 49, सर 4, सर 8, सर 5, 5184 क्या आ गया आपका 5184 जो है वो आपका 72 का स्क्वायर है। तो इससे आप समझ पा रहे हैं, देखो एक तरीके से बेटा ना ये मल्टीप्लिकेशन भी तुम अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। आप अपने टेबल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप अपने मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, साथ ही साथ आप स्क्वायर निकालते जा रहे हो। तो 8th और उसके आगे वाली क्लासेस के लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन नीचे वाली क्लासेस के लिए भी बहुत यूजफुल है। क्यों? कैलकुलेशन आना चाहिए। आप जो मैथ से डरते हैं ना वो कैलकुलेशन से ही डरते हैं। तो कैलकुलेशन कब बनेगा? जब हमारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग होगा। सिर्फ इसी पे मेहनत करना है, ठीक। चलिए और बड़े पे बात करते हैं, और बड़े पे बात करते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि 92 का स्क्वायर बताओ, अब आप सोच पा रहे हो 5 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड्स में आप 92 का स्क्वायर निकाल के दोगे। चाहो तो आप खुद निकाल करके देखो। क्या करना था, 3 डंडी खींची सर, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 9 का स्क्वायर 81। सर एक एक डिजिट उठाना है, 4, सर 4 हो गया, ये 6 हो गया, सर यहाँ 3 जोड़ देते हैं, 8 4 6 4। भाई बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। ये आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी आप इसको विजुअलाइज करो नंबर को कि यहाँ पे क्या लिखा होगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं कैसा करता हूँ पता है, मैंने यहाँ पे 96 लिखा। अब मुझे मेथड पता है, मुझे पता है 3 डंडी खींचनी है, मैंने सोच लिया। मुझे 6 का स्क्वायर लेना है तो मैंने बोला 36 होता है, मैंने 3 मन में रख लिया। अभी 9 6 जा कितना हुआ, 9 6 जा कोई बताएगा, 9 6 जा 54, 54 का डबल 108, 108 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो 1 11 हो गया, 11 हो गया तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। 9 9 जा 81, 81 में मैंने अगर क्या जोड़ा 11 तो ये आ गया कितना 9216। मैं डायरेक्ट ये चीज लिखता हूं, क्यों? मैंने प्रैक्टिस की है। और आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज अगर आप वर्बली निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक और मेथड होती है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेस है। जब तक आप बेस अपना स्ट्रांग नहीं करते हैं तब आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने कैलकुलेशंस को स्ट्रांग नहीं कर सकते। अब सर बात आती है, ये तो आपने 96 तक ले गए, चलो और आगे लेके चलते। जिनकी टेबल अच्छी है उनके लिए आगे भी बहुत इजी है। जैसे मान लो 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। अब थोड़ी सी बात को समझना, वहां पर मैं
यूनिट और टेंस बस लेके चल रहा था, यहां पर 100 आ गई, तो यहां पे ना इन दोनों को पेयर बनाना है, ठीक है। फिर से 3 ही डंडी खींचनी है, लेकिन बात को समझना, 2 का स्क्वायर 4। अब आपको 11 टूजा करना है, डबल 11 टूजा 22, 22 का डबल 44 और 11 का स्क्वायर 121। अगर आपने 9 तक का स्क्वायर याद किया था, आपको याद ही था, तो आप 9900 तक निकाल पा रहे थे। अगर आप उसके आगे के स्क्वायर याद रखे हो तो आप आगे भी निकाल पा रहे हो। फिर से वही चीज, 4 लिया सर, 4 लिया, 4 वहां जोड़ दिया। अब आप सोच पा रहे हो कि इतना बड़ा नंबर 112 का स्क्वायर आपने विद इन 10 सेकंड्स निकाल दिया। ऑल डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑल डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन। अगर आप 25 तक के स्क्वायर याद रख लेते हो तो आप आराम से 250 तक के स्क्वायर्स तो निकाल पा रहे हो, ठीक। तो ये आज का जो टॉपिक था वो था हमारा स्क्वायर। हमने स्क्वायर निकालना सीखा और शॉर्टेस्ट वे में सीखा। हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस कर करके वर्बल पे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसे समझ में नहीं आया वो इसको वीडियो को फिर से रिवाइंड करे और एक बार चेक करे, ठीक है। और कोई अगर डाउट होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू। तो